कौमी असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज, नारे ऊ की आवाज़ें, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत, शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाई जारी रही। कानून शहादत 1984 में मजीद तरमीम का बिल पेश, मुतालिका कमेटी को भेज दिया गया। आर्टिकल 27 में तरमीम की आईनी तरमीमी बिल पर क़यामा कमेटी की रिपोर्ट पेश। मर्द और ख़वातीन वोटर्स के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सिनफी फ़र्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन फ़र्क दूर करने की कोशिश कर रहा है। सिनफी फ़र्क कम होते हुए 7% रह गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महाज़राई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा है कि गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना खुशाइंद है। इस मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारतगरी और महाज़राई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं है। फितनाल खवारिज के खिलाफ काविशें जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे मुस्तकबिल और अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसानमंद होना चाहिए। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समाअत के आगाज़ पर अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि बेंच के इख्तियारात से मुतालिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया हुआ होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की गलती सिर्फ ये थी कि बेंच में इरफान सादत की जगह उन्हें शामिल किया, क्योंकि वो ये केस सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके थे। समाअत के आगाज़ पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार किया गया ये मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ कि उन्होंने जजेस कमेटी को भेजे गए नोट में गलती की निशानदेही की थी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का कैनाल्स के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा है कि कैनाल्स की किसी सूबे ने मंजूरी नहीं दी। अगर कोई मजबूरियां हैं, कोई मुआहदा हो गया है तो बात करें। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। सूबों में पानी की तकसीम के 1991 के मुआहदे पर भी सही अमल दरामद नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि जब तक 1991 के मुआहदे के अंदर हैं और तजावुज़ नहीं कर रहे तो ये जुर्म नहीं है। अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहर निकाल रहा है तो उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा फैसला हुआ है जिसे रोकना है? अगर हुआ है तो उसे सामने लाएं। मुसद्दिक मलिक बोले, कोई सूबा अपने पानी को कैसे इस्तेमाल करता है ये उस सूबे को हक है। CCI का इजलास होने वाला है जिसमें ये सारे मामलात आ जाएंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत में बोल पड़े। कहा कि एक सूबे की ज़मीन बंजर होने का खदशा है, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बैनुल-अक़वामी उसूल है, निचले इलाके को फ़ायदा दिया जाता है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 90 दिन बाद होना चाहिए। तवक्को है कि हुकूमत मसले को CCI में भेजेगी। अली ज़फ़र ने कहा है कि नहरें निकालने के मंसूबे से ज़राअत के लोग बहुत मुतासर होंगे। हम पानी की किल्लत का शिकार हैं। 90% पानी का पीने का पानी आलूदा है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवाने के लिए 2-3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया है, इस पर बहस करेंगे, दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवा देंगे। मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 29 जनवरी तक अली अमीन गंडापुर को पेश करने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद से वजाहत तलब।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि DI खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को मिसाली बनाया जाएगा। ट्रेनिंग स्कूल के दौरे में खिताब में कहा कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस को मजीद सहूलियात और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मुहैया की जाएंगी। दुश्मन से लड़ने वालों के पास महफूज गाड़ियाँ होनी चाहिए। भारतीय अदाकार सैफ अली खान को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 16 जनवरी को सैफ अली खान अपनी बांद्रा की रहायशगाह पर डकैती की कोशिश के दौरान हमलावर के चाकू से हमले में शदीद जख्मी हो गए थे। अदाकार की गर्दन और कंधे पर शदीद चोटें आई थीं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबर्दारी के लिए फंड रेजिंग में रिकॉर्ड $250 मिलियन यानी तकरीबन 70 अरब रुपए जमा कर लिए गए। ट्रंप का खुलकर साथ देने वालों में दुनिया के अमीर तरीन अफराद शामिल। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क, अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस, मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग और शोचू सर फहरिस्त हैं। मेटा ऐप अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI और ऊबर की जानिब से $1 मिलियन दिए गए। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबर्दारी में कुछ लम्हात यादगार बन गए। तकरीब हलफबर्दारी में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का ब्रिम्ड हैट का चर्चा। तकरीब में शामिल हिलरी क्लिंटन का मैक्सिको गल्फ की नाम तब्दीली पर हंसना भी सुर्खियों में। इलॉन मस्क की सलामी के अंदाजे में सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी। जिला स्तोर में शदीद बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, लोग घरों में महसूर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में अड़ंगकेल और जागरा में 5 से 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी से मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम, मुतादिद राबता सड़कें बंद। झील सैफुल मुलूक और बाबूसर टॉप बर्फबारी, खूबसूरत मनाजिर। मानसेरा में बारिश, स्वात के इलाके काला में बर्फबारी के बायस सर्दी में इजाफा हो गया। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, सर्दी बढ़ गई। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। बलूचिस्तान की बैन सूबाई शाहराहों पर आमदोरफ्त बहाल। बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। बहाली में 1 हफ्ता लग सकता है। कराची में आज से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। चारसद्दा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की 1200 केनाल ज़मीन वागुजार करवाने में नाकामी पर पुलिस और महकमा एंटी करप्शन का तनाज़ा। DSP चारसद्दा को ओहदे से हटाकर तहकीकात शुरू कर दी गई। महकमा एंटी करप्शन का इल्ज़ाम है कि DPO और डिप्टी कमिश्नर की मुदाखलत पर ज़मीन वागुजार नहीं हो सकी। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए टेक्निकल एडवाइजरी बराए पोलियो की 3 रोज़ा मीटिंग का आज से आगाज़। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक होंगे। वफाकी और सूबाई हुक्काम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। पोलियो के खात्मे के लिए सिफारिशात हुकूमत को दी जाएंगी। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन पर मुश्तमिल गैर जानिबदार ग्रुप है। मेरिट के बरक्स भर्तियों के मुकदमे की लाहौर एंटी करप्शन कोर्ट में समाअत। परवेज़ इलाही के पेश न होने पर फर्द जुर्म नहीं हो सकी। अदालत ने 4 फरवरी को तलब कर लिया। लाहौर में तल कलामी पर इंस्पेक्टर का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल सैफुल्लाह नियाजी के पिस्तौल से ही उसे कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। कत्ल करने वाले नौजवान को इंस्पेक्टर ने बेटा बनाया हुआ। फ़ज़ाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 के लिए पाक फ़ज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच चुका। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों, ग्राउंड और एयर क्रू पर मुश्तमिल है। लड़ाका तैयारों ने अपने होम बेस से सऊदी अरब के लिए बना के उड़ान भरी। इन फ्लाइट एयर टू एयर ईंधन भरने का काम अंजाम दिया गया। मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, बहरीन, फ्रांस के तैयारे शरीक हैं।